जब भी आप अपना पैथोलॉजी टेस्ट करवाते हो यानी ब्लड टेस्ट करवाते हो तो आपका नंबर जो है वो बढ़ा हुआ आता है। जैसे ही आपका नंबर बढ़ा हुआ आता है तो आपको डॉक्टर तुरंत एक गोली की सलाह दे देते हैं कि इस गोली को आप पूरी लाइफ टाइम खाइए। यदि आप गोली खाते रहते हो तो आपका जो ब्लड में जो नंबर बढ़ा हुआ आता है वो नॉर्मल आ जाता है। अगर आप गोली खाना बंद कर देते हो तो वो फिर से वैसा ही बढ़ जाता है। अगर इस गोली से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। राधे राधे, मैं डॉक्टर ऋचा। मैं बात करने जा रही हूँ आज थायराइड के बारे में। जी हाँ, थायराइड के बारे में। ये थायराइड है क्या चीज़ है, ये कैसे होता है, या फिर इसके लक्षण क्या क्या हैं, या इसका निदान क्या है, और इस आयुर्वेदा में इसको किस चीज़ के साथ कंपेयर किया हुआ है और इसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो आइए बात करते हैं। ये थायराइड जो है एक यहाँ गले में बटरफ्लाई ग्लैंड की तरह होती है, बटरफ्लाई शेप की तरह होती है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी जो कि सिक्रीशन करती है। जो यह सिक्रीशन करती है उसको हार्मोन्स कहते हैं। ये 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। पहला T3, दूसरा T4, यानी T3 यानी ट्राई आइडोथायरोनाइन हार्मोन और T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन। ये जो है ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का संतुलन बनाए रखते हैं, यानी बॉडी को मेटाबोलाइज्ड करते हैं। यदि इनका असंतुलन हो जाए, ये हार्मोन सिक्रीशन या तो बढ़ जाए या घट जाए, तो आपको डिजीज़ होती है जिसको हम थायराइड कहते हैं। ये थायराइड जो है ये 2 टाइप्स का होता है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म इसमें जो है वो आपका वेट घटना स्टार्ट हो जाता है और इसमें आपको जो है बहुत ठंड लगती है या फिर एकदम से कंपकंपी पड़ जाती है। हाइपरथायराइडिज्म इसमें जो है थायराइड हार्मोन सिक्रीशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि आपका वेट बढ़ता है। और अगर इस ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाए तो उसे हम ग्वाइटर का नाम दे देते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आयुर्वेदा में इसे कैसे कंपेयर किया गया है या आयुर्वेदा में इसे क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसको जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज़ माना गया है। जैसे आपकी लाइफस्टाइल मतलब कि आप अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ते हो तो आपको यह डिजीज़ होती है। हाइपरथायराइडिज्म यानी कि यह वात और कफ के असंतुलन से होता है। जैसे वात और कफ में असंतुलन होता है तो आपकी जैसे ठंड बढ़ती है तो यह अग्नि को जो है वो मंद कर देता है, जिसके कारण कि इनडाइजेशन प्रॉब्लम होती है, यानी चयापचय होता है। और दूसरी तरफ हाइपोथायराइडिज्म इसमें जो है वो पित्त और वात का असंतुलन होता है, यानी बढ़ता भी है और असंतुलित भी रहता है। तो जिसके कारण कि इसमें पित्त दोष बढ़ने के कारण अग्नि जो है वो प्रबल होती है और डाइजेशन जो है ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों की डाइजेशन तो ठीक रहती है, मतलब उनको बहुत भूख लगती है, परंतु उनका वेट जो है वो रिड्यूस होता रहता है। दूसरी तरफ अगर इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो उसको हम यानी गले पे जैसे स्वेलिंग आती है, गला उभरा हुआ नज़र आता है, तो उसको हम ग्वाइटर कहते हैं। ये तो रहा इसका आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट। आयुर्वेदा में जो है इसको जो है लाइफस्टाइल के साथ जो कंपेयर किया गया है, यानी आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारते हो तो ये जो थायराइड है ये खुद ब खुद नॉर्मल आ जाता है। जैसे कि आपको लघु और सुपाच्य आहार लेना है, जिससे कि आपकी डाइजेशन जो है वो
प्रॉपर रहे, यानी चय अपचय प्रॉपर रहे। और दूसरा आपको जो है वो अकॉर्डिंग टू ऋतु विहार यानी आहार लेना है, विहार करना है। और आपको ये जो फ्रिज वाली चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं, इनको खाना आपको बंद करना पड़ेगा। और जो डेयरी प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, इनको आप अगर कुछ समय के लिए बंद करते हो, यानी कि दूध आप पीना बंद कर देते हो, तो ये थायराइड आपका नॉर्मल आ जाता है। अगर फिर भी आपको दूध का यूज़ करना है तो आप इसमें सोया मिल्क का यूज़ कर सकते हो। अब आइए बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। इसमें जो है आप एक कांचनार गुग्गल ले सकते हो, 2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम लेनी है। और इन टैबलेट को आपने हमेशा या तो पीस कर लेना है या चबा कर लेना है। और दूसरा आप इसमें अश्वगंधा चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हो। सुबह शाम एक चम्मच चूर्ण का गुनगुने पानी के साथ लें, या फिर आप इसमें त्रिफला का भी यूज़ कर सकते हो। त्रिफला चूर्ण को आपने रात को सोते समय 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना है। थैंक यू। राधे राधे। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मुझे फॉलो भी करें। राधे राधे।